नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की कथा। एक बार की बात है, गर्म हवाएं चल रही थी, धरती फटी हुई थी, आसमान जैसे बरसना ही भूल गया था। वहां एक छोटा सा गांव, जहां हर घर में भूख और हर चेहरे पे चिंता थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण धर्मदास। घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रात का समय था। बच्चे रोते हुए माँ से बोले, माँ, भूख लगी है। बच्चों को भूख से बिलखता देख उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, आज पानी पीकर सो जाओ। धर्मदास ये सब चुपचाप देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी विश्वास था। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति की परीक्षा अभी भी बाकी है? आप कृपा करें। अगली सुबह एक नए दिन के साथ सूरज उगा। धर्मदास ने स्नान किया और बैठ गया भगवान विष्णु की पूजा करने। उसके घर में अन्न नहीं था, पर उसके मन में श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी गुस्से से बोली, भक्ति से पेट नहीं भरता। धर्मदास मुस्कुराया, बोला, प्रभु भूखा नहीं सोने देंगे, बस थोड़ा और इंतजार करो। उस दिन गांव में एक साधु आया और बोला, आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता। गांव वाले ये सुनकर अपने अपने हिसाब से दान करने लगे। अब धर्मदास ने अपने खाली बर्तन देखे। उसके पास तो दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसने एक कोने में छोटी सी पोटली देखी, जिसमें थोड़े से जौ के दाने रखे थे। उसकी पत्नी ने कहा, ये आखिरी अन्न है, इसे मत देना। धर्मदास कुछ पल चुप रह गया, फिर बोला, अगर आज भी नहीं दिया तो फिर कब देंगे? तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। भिक्षाम देहि। दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था, जो कि बहुत कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। असल में वो भगवान विष्णु थे और भेष बदलकर उनके गांव में आए थे। धर्मदास के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ भूखे बच्चे, दूसरी तरफ धर्म। उसकी पत्नी रो पड़ी, बोली, मत दो, हमारे बच्चे मर जाएंगे। कुछ क्षण के लिए समय जैसे रुक ही गया। धर्मदास ने आंख बंद की और कहा, हे प्रभु, आज मेरी परीक्षा है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसने वो पोटली उठाई और उस बूढ़े ब्राह्मण को दे दी। बच्चे चुप हो गए और उसकी पत्नी भी स्तब्ध रह गई। पोटली लेकर वो वृद्ध मुस्कुराया और उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे ही वो वृद्ध पोटली लेकर आगे बढ़ा, अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। उस बूढ़े आदमी का रूप बदल गया और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। गांव के सब लोग दौड़कर आए और देखते ही रह गए। भगवान ने कहा, हे धर्मदास, तुमने आज जो दान किया है वो अक्षय है। अब तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। अचानक से धर्मदास का घर अन्न से भर गया। सोने चांदी की चमक फैल गई। ये देखकर गांव वाले हैरान थे। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, मैंने आप पर शक किया, मुझे क्षमा करें। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, ये सब प्रभु की कृपा है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि सच्चा दान वही है जो दिल से किया जाए, चाहे हमारे पास कितना ही कम क्यों ना हो, क्योंकि भगवान धन नहीं, भाव देखते हैं। इस अक्षय तृतीया पर हमें जरूर किसी न किसी की मदद करनी चाहिए
क्योंकि वही पुण्य है जो कभी खत्म नहीं होता। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अभी तक भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।